Hello guys, welcome to our channel. Today we will discuss one of the most important topic of second year intermediate economics, that too for your board exam 10 marks answer, characteristics of developing economics chapter 1. It's the most important for your board exam 10 marks. So characters of developing economics अपन ये पूरा हिंदी में पढ़ेंगे. डेवलपिंग बोले तो, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स बोले तो स्टिल अंडर डेवलप्ड है. डेवलपिंग बोले तो स्टिल अंडर डेवलप ही है ना, अभी 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 ये डेवलप हो रहा, डेवलपिंग हो रहा. सो क्या इंट्रो सिग्निफाइज दैट स्टिल अंडर डेवलप्ड the process of development initiated in these countries. So under developed से अभी process चालू हुआ development का. So still underdeveloped, the process of development initiated in this country. चालू हुआ process of development, चालू हुआ कौन सा? in this countries. अपन इंडिया में पढ़ रहे ना, with special reference of India ये आंसर है, with special reference of India. So introduction क्या लिखना? signifies that to still underdeveloped, the process of development initiated in these countries. Thus we have the developed economics and the developing economics and the developed economics. अपन ये 10 पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट लो पर कैपिटा इनकम. सेकंड प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर. सेकंड वन क्या है? predominance of agriculture. Third one, capital deficiency. Fourth, technological backwardness. Fifth, infrastructure inadequate. Sixth, demographic features. Seventh, high rate of illiteracy. Eighth, dualistic economy. And ninth, underdeveloped natural resources. 10th, lack of entrepreneurship. First one क्या है? Low per capita income. Second, predominance of agriculture. Third, capital deficiency. Fourth, technological backwardness, inadequate infrastructure, demographic features. Sixth one. Seventh one, high rate of illiteracy. Eighth, dualistic economy, underdeveloped natural resources. Ninth one. 10th one, lack of entrepreneurship. अपन ये पूरे इन डिटेल में एक पॉइंट अपन पढ़ेंगे. अपन 10 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होगी. अभी फर्स्ट पॉइंट लो पर कैपिटा इनकम. अभी लो बोल तो कम है, पर कैपिटा इनकम बोल तो एवरेज पर्सन इनकम है. पर कैपिटा इनकम का मीनिंग एवरेज पर्सन इनकम है. सो लो पर कैपिटा इनकम बोलो तो क्या है? बोलो तो इसमें पॉवर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करता. पॉवर्टी रिफ्लेक्ट करता किसको? लो जीएनपी को. पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स लो जीएनपी. जीएनपी का मीनिंग क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? So it includes the total income from the abroad and the domestic income. So GNP बोल तो gross national product. पॉवर्टी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा? लो जीएनपी को. पॉवर्टी कैसे कंसिडर कर रहे हैं अपन? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को. पॉवर्टी कैसे कंसिडर कर रहे हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी. और एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे अपन मेजर कर रहे हैं? लो लेवल ऑफ इनकम. राइट. उसके साथ along with malnutrition, food and the shelter. So पॉवर्टी क्या रिफ्लेक्ट कर रहा? लो जीएनपी. पॉवर्टी कैसे कंसिडर कर रहे हैं अपन? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे मेजर कर रहे हैं? लो लेवल ऑफ इनकम. कैसे मेजर कर रहे हैं? लो लेवल ऑफ इनकम. along with malnutrition, food and the shelter. ये सब फैक्टर है ना? malnutrition, food and the shelter. All these factors result in क्या रिजल्ट दे रहे हैं? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. क्या रिजल्ट दे रहे हैं? ऑल दिस फैक्टर्स रिजल्ट इन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. पॉइंट अपन प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है. अब इन एग्रीकल्चर इज ए मेजरली अनप्रोडक्टिव है. एग्रीकल्चर क्या है? मेजरली अनप्रोडक्टिविटी, ज्यादा उपयोग नहीं करते डेवलपिंग कंट्रीज पे. क्यों बोलते हो? कैपिटल डेफिशिएंसी है. एग्रीकल्चर क्या है? मेजरली अनप्रोडक्टिविटी है. और एक काम करने वाले वर्क एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, द वर्क एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर
कितना है, 2/3 है, कितना है 2/3 और मोर पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्री. क्या है, एग्रीकल्चर इज मेजरली अनप्रोडक्टिविटी. क्या है, एग्रीकल्चर इज मेजरली अनप्रोडक्टिविटी. द वर्क एंगेज इन एग्रीकल्चर कितना है, 2/3, कितना 2/3 और मोर पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स और मोर पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स. अपन इंडिया बारे में पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत और 3 पॉइंट पढ़ेंगे. इन इंडिया काम करने वाले कितने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कितना है 42.7%. सो इन इंडिया वर्क फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज 42.7%. काम करने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, 42.7%. एंड कितना कंट्रीब्यूट करता नेशनल इनकम को, कितना कंट्रीब्यूट करता, कितना 16.5%, 16.5% टू नेशनल इनकम. एक सर्वे हुआ 2019 पर, वही सर्वे ए रिपोर्ट दिया. इंडिया में क्या है, कितना काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वर्क फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर 42.7% और नेशनल इनकम को कितना कंट्रीब्यूट करता, 16.5% टू नेशनल इनकम. थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी. कैपिटल का मीनिंग अपना इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में क्या है, मनी. मनी नथिंग बट इन्वेस्टिंग इन सम बिजनेस. वी यूज, अपन क्या यूज करते हैं, कैपिटल. डेफिशिएंसी बोल तो लो, कम. डेफिशिएंसी बोल तो कम. सो कैपिटल डेफिशिएंसी बोल दो क्या है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स बहुत कम है. सो अभी अपन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं ना. सो डेवलपिंग कंट्री कैसा डिस्क्राइब हो रहा, कैपिटल पुअर. कैसे डिस्क्राइब हो रहा, कैपिटल पुअर. कैसे डिस्क्राइब हो रहा, कैपिटल पुअर और लो सेविंग्स और लो इन्वेस्टिंग. डेवलपिंग कंट्रीज कैसे डिस्क्राइब हो रहा, कैपिटल पुअर. कैपिटल कम है और लो सेविंग्स है और लो इन्वेस्टिंग है. सो जब ये कंट्री का इनकम लो रहे तो लो सेविंग्स रहता, लो इन्वेस्टिंग रहता. सो एज ए कंट्रीज इनकम इज लो, क्या रहता, लो सेविंग्स रहता और लो इन्वेस्टमेंट रहता. क्या लीड हो रहा अपने को, लो सेविंग्स और लो इन्वेस्टमेंट. क्या लीड हो रहा अपन को, लो कैपिटल फॉर्मेशन लीड हो रहा, लो कैपिटल इन फॉर्मेशन हो रहा. और ये सब क्यों हो रहा, लो कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो इन्वेस्टिंग, लो सेविंग्स क्यों हो रहा बोल तो ड्यू टू ऑफ lack of labor, due to of lack of labor and natural resources are not used correctly. Natural resources are not used correctly, are not used correctly, are not used correctly, are not used correctly. एक सर्वे हुआ, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करा आरबीआई 2019 पे. कब सबमिट हुआ, 2019 में. और 17-18 सर्वे हुआ था, वो रिपोर्ट 2019 में सबमिट हुआ. और द रेट ऑफ GDS बोल दो, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स. ग्रॉस का मीनिंग क्या है, टोटल. ग्रॉस का मीनिंग क्या है, टोटल. ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कितना है, जब ये सेविंग्स कितना है, 30.1% है, 30.1% है. अभी सेविंग्स रहे तो इन्वेस्टमेंट भी रहता ना. सो कितना, द रेट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना, 32.3%. फिर एक बार रिवीजन करेंगे. एज ए डेवलपिंग कंट्री क्या हो रहा, कैसे डिस्क्राइब हो रहा, डेवलपिंग कंट्री डिस्क्राइब एज एन कैपिटल पुअर, कम और लो सेविंग्स और लो इन्वेस्टिंग. एज ए अभी कंट्री का इनकम लेवल रहे तो एज ए कंट्रीज इनकम इज लो, क्या रीज हो रहा, क्या गिव राइज हो रहा, लो सेविंग्स एंड लो इन्वेस्टमेंट. एंड इट लीड्स टू, क्या लीड हो रहा, इट लीड्स टू लो कैपिटल फॉर्मेशन. सो एक ड्यू टू ऑफ क्या हो रहा है, ये सब पैसे कैपिटल कम है ना, लैक ऑफ लेबर एंड नेचुरल रिसोर्स आर नॉट यूज करेक्टली, आर नॉट यूज करेक्टली. एक एनुअल रिपोर्ट हुआ 2019 में, वो सर्वे सबमिट 2019 हुआ. 17-18 एक सर्वे हुआ था. द रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इज 30.1% एंड द रेट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज 32.3%. फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस बोले तो अपना इंडिया में टेक्नोलॉजिकल बहुत बैकवर्ड है. सो द लैक ऑफ कैपिटल क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, कैपिटल अपने कन नहीं है.
थर्ड पॉइंट पे अपन कैपिटल डेफिशिएंसी पढ़े. सो द लैक ऑफ कैपिटल क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग ओल्ड टेक्निक्स. सो कैपिटल क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, ओल्ड टेक्निक्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, और नया सेटअप करने के लिए कैपिटल भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा. सो क्या रिजल्ट हो रहा पूरा लैक ऑफ कैपिटल वजह से. सो इट लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. इट रिजल्ट्स इन दी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. लैक ऑफ कैपिटल क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग ओल्ड टेक्निक्स को हटाने के लिए कैपिटल ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा, और नया सेटअप के लिए अपना कैपिटल कम है. सो द लैक ऑफ कैपिटल ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग ओल्ड टेक्निक्स एंड द सेटअप ऑफ द न्यू टेक्निक्स. सो क्या रिजल्ट हो रहा, दिस रिजल्ट इन द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड इट्स द मेन रीजन टू गेट द लो प्रोडक्टिविटी. अपने इंडिया में अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रहा सब सेक्टर्स पे. सो इंडिया में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अभी भी यूज हो रहा सब सेक्टर्स पे. सेक्टर्स बोले तो इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर बोले तो अपने को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. सो इन इंडिया आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर. अपन फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. इनएडिक्वेट मीनिंग का क्या है, अपन लो है, कम है, लो और कम. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. सो इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो ये फिजिकल और ऑर्गेनाइजनल facilities, a physical organization facilities which needs to a man basic things. So अपन को इंफ्रास्ट्रक्चर पे दो है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. जस्ट फॉर दी टू नोन इन डिटेल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो अपने को अपने इंडिया पे क्या है, और एक कैरेक्टरिस्टिक इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है. इनएडिक्वेट वो तो कम, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम है. सो क्या क्या कम है, बैंकिंग, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट. क्या क्या कम है, बैंकिंग, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट. सो ये सब फैक्टरीज है ना, ये सब फैक्टरीज है ना, बैंकिंग, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, पावर, transport, ये सब factors है ना. So all these factors necessary to grow in the agriculture. A stand for the agriculture, I stand for the industry, S stand for the service. So all these factors are necessary for the growth in agriculture sector, industry and service sector. A service sector होता, ये service sector होता, public health सर्विस सेक्टर होता, ड्रिंकिंग वाटर इन एग्रीकल्चर होता, इरिगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर होता, पावर इंडस्ट्री होता, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर होता. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर. बट अपन इंडिया में कम है. ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर इनसफिशिएंट. अपना इंडिया में क्या है, इन इंडिया ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर insufficient. पढ़ेंगे डेमोग्राफिक फ्यूचर्स. डेमोग्राफिक बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है. अपना देश पे कितना स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है कि एक कैरेक्टरिस्टिक से डेमोग्राफिक फ्यूचर है. सो उसमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, हाई बर्थ रेट है, शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है. सो अपना ये डेमोग्राफिक फीचर पे, डेमोग्राफिक बोलते क्या है, रिलेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. अपना देश का स्ट्रक्चर पॉपुलेशन कितना हाई, लो हो रहा, हाई हो रहा, उसके वजह से अपना डेवलपिंग इकोनॉमिक्स डेवलपिंग हो रहा और अंडर डेवलप हो रहा, और डेवलपिंग है, डेवलप्ड है. ये का फीचर भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है. सो इसमें क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, हाई बर्थ रेट है, शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी बोल तो आप एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने रह रहे, डेंसिटी बोल तो अपना एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने जने वहाँ सर्वे हो रहे बोल के डेंसिटी का मीनिंग है. हाई इन्फेंट मोर्टालिटी बोल तो, इन्फेंट बोले तो जो बच्चे न्यू बॉर्न रहता ना 0 to 1,
वो इन्फेंट बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को 0 to 1 year को इन्फेंट बोलते हैं, 0 to 1 year को इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टालिटी बोले तो डेथ, मोर्टालिटी बोले तो डेथ। सो ये क्या हुआ अभी इन इंडिया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन was 373 स्क्वायर किलोमीटर पे, एक स्क्वायर किलोमीटर पे 373 आदमी they are living in a 373 in square kilometer, and when compared to other nations like 33 in US and 141 in China, 33 square kilometer पे 33 persons are living in the US and 141 in China. Another side point of characters of developing economics, high rate of illiteracy rate, high rate of illiteracy rate, high rate of illiteracy। illiteracy भी बोले तो जो person he cannot read any language उसको illiterate बोलते हैं। so अपने high rate of illiteracy, so high illiteracy rate is very high in underdeveloped countries। so ज़्यादा illiteracy rate underdeveloped countries पे है। और इन इंडिया में illiteracy rate, पढ़ने वाले अनपढ़ वाले more in females than males, more in females than in males, ज़्यादा females पे है then males। इंडिया में क्या है, illiteracy rate more in females है then males। according to एक सर्वे हुआ था 2011 पे, सेंसस ILR बोले तो इंडिया लिटरेसी लिटरेसी बोले तो जो बंदा पढ़ने लिखने वाले और अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज उसको लिटरेट बोलते। ILR बोले तो इंडिया लिटरेसी रेट, मेल MLR मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट। 2007 पे एक सर्वे होना, इंडिया लिटरेसी रेट 74% था और MLR 82.14% था और FLR फीमेल लिटरेसी रेट 65.5% था। और अभी 2024 पे 74 से 76 आया और MLR 78.8% एंड FLR 59.3%। 2024 का एक सेंसस है। 8th point, ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी। सो ड्यूअलिस्टिक बोले तो दो। सो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पोसेस ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी। अपना इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और ये दो इकोनॉमिक्स फॉलो हो रहा, एक मार्केट इकोनॉमी और सब्सटेंस इकोनॉमी। ड्यूअल बोल तो दो, एक मार्केट इकोनॉमी और एक सब्सटेंस इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कहाँ प्रैक्टिस होता, डेवलप पे। कहाँ प्रैक्टिस होता, डेवलप पे। और कहाँ प्रैक्टिस होता, ए टाउन पे। मार्केट इकोनॉमी इज डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस इन टाउन, एंड सब्सटेंस इकोनॉमी ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस होता और मोर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, ड्यूअलिस्टिक बोलते हो दो, एक मार्केट और एक सब्सटेंस। मार्केट डेवलप कंट्रीज पे और कहाँ प्रैक्टिस होता, टाउन पे। और सब्सटेंस कहाँ, अंडर डेवलप्ड पे। और कहाँ ऑब्जर्व होता, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और 9th पॉइंट पढ़ेंगे। 9th पॉइंट, अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेस। Underdeveloped natural resources. Natural resources are like coal, mining, all this comes under the natural resources. And fuel, all this comes under the natural resources. Like underdeveloped natural resources बोलते हो, both come है डेवलप करने का natural resources। क्यों के लिए बोले तो natural resources in underdeveloped countries पे either not utilize नहीं कर रहे, either not utilized और over utilized, ज़्यादा utilize करके scarce हो जाते, और misutilized because of various factors। क्या है factors? 3 factors है। lack of technical knowledge नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज पे, और अंडर डेवलप कंट्रीज पे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अपन पढ़े 4th पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, राइट। ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं और अपने इंडिया पे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। स्टिल
सब सेक्टर्स पे लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल बोल तो पैसा, इन्वेस्टमेंट कम है, लैक ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल एक्सटेंट ऑफ मार्केट. सो अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्स पे क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज आइदर नॉट यूटिलाइज नहीं कर रहे, नहीं तो ओवर यूटिलाइज कर रहे नेचुरल रिसोर्स को, और मिस यूटिलाइज कर रहे. क्यों? बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और लैक ऑफ कैपिटल और स्मॉल एक्सटेंट एंड मार्केट. लास्ट वन, लैक ऑफ एंटरप्रीनियरशिप. एंटरप्रीनियरशिप मीनिंग का क्या है? जो पर्सन खुद इच पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा प्रॉफिट और लॉस ही विल गोना फेस. सो एंटरप्रीनियर बोल तो एंटरप्रीनियरशिप इज सप्रेस्ड बोल तो दबा दे रहे डेवलपिंग कंट्रीज पे. सो एंटरप्रीनियरशिप इज सप्रेस्ड बाय द सोशल सिस्टम. कैसा हो रहा सप्रेस्ड एंटरप्रीनियरशिप? सोशल सिस्टम से. कौन सा फैक्टर्स है? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. जो 3 फैक्टर वजह से एंटरप्रीनियरशिप भी अपन को बहुत कम है. ये 10 पॉइंट पक्का लिखना. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग economics. Thank you for the watching and subscribe Bright Educational Institutions. Thank you.